बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लदी निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। 12 व्रतों का स्वरूप श्रावक जीवन की उत्तम भूमिका वो 12 प्रकार के, जिसके अंदर कल हमने पहले व्रत की भूमिका प्रारंभ की। पहले व्रत के अंतर्गत प्राणातिपात व्रत रहा हुआ है। उस व्रत का किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर पालन किया जाए, कैसे अपने जीवन के अंदर हिंसा से बच सके, और उसके प्रति हमारी बातें जो प्रारंभ हुई थी, आज उसी बात के अंदर आगे बढ़ते हुए कल जो अंतिम के अंदर जो हमने जो बात की थी कि भाई जीव जो है वो जीव किस प्रकार से जैना धर्म का पालन अपने जीवन के अंदर करता है, और उस जैना के संबंध में अपनी बातें जो चल रही थी उन्हीं बातों के अंदर अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। जैना श्रावक के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहा हुआ है। श्रावक का जो घर होता है वो जैना का घर होता है, जहां पर पूर्ण रीति से जीवों को बचाने की उसकी निरंतर प्रवृत्ति होती है। कैसे भी करके उसके अंदर लक्ष्य होता है कि जीवों को मैं किस प्रकार से बचाऊं, और ये परिणाम जो रहे हुए वो जैना के, और जैना धर्म के पालन के लिए अपने यहाँ पर 5 समिति आदि समितियां रही हुई है, और उस समिति के अंदर एक छोटे में छोटी प्रवृत्ति करना है, तो वो प्रवृत्ति करते समय भी बहुत कुछ सावधानी रखकर ये प्रवृत्ति की जाती है कि जिससे जीवों की जैना हो सके। अपने जीवन में अमुक पाप तो इस प्रकार से घर कर बैठ गए हैं, ऐसी क्रूरतापूर्ण हिंसा न हो जाए, और इसके लिए श्रावक स्वयं संपूर्ण देखभाल रखता है। शास्त्रकार भगवंतों ने गृहस्थ के जीवन के अंदर निरर्थक हिंसा का प्रवेश न हो जाए, सत्य हिंसा में भी कठोरता के परिणाम प्रकट न हो जाए, और उसके लिए जैना के ऊपर बहुत बड़ा भार दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका श्रावक के जीवन के अंदर जैना की रही हुई रहती। पूर्व के काल में देखने जाए हमारे यहाँ पर कितनी सुंदर जैना की प्रवृत्ति। सेठ 7 मंजिल की हवेली बनाता था, लेकिन हवेली बनाते समय जो मिस्त्री होता था, कारीगर होता था, वो कारीगर को कहता था कि इस बिल्डिंग बनाने की प्रथम नींव तो आप ही रखोगे, क्योंकि वो देश का जो कारीगर था वो भी समझता था कि घर बनाना वो पाप का काम है, और उसके लिए वो प्रथम ईंट जो रखवाता था वो सेठ के पास में रखवाता था। नहीं, ये कार्य मैं तो नहीं करूंगा, मैं फालतू में सेठ को घर बनाना है और मैं उसके भागीदार बनूं। ठीक है, पापी पेट के कारण मुझे बिजनेस करना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी सावधान होकर पहले जो नींव की ईंट जो रखवाता था वो कभी भी खुद नहीं रखता था, लेकिन सेठ के पास में रखवाता था, क्योंकि घर का निर्माण करते समय कई प्रकार के जीवों की विराधना, चींटी, मौके, पंचेंद्रिय जीव आदि अनेक प्रकार के जीवों की हिंसा है, और उस हिंसा से बचने का लक्ष्य वो कारीगर का भी होता था। कई वर्षों के पूर्व में एक भाई
पर्स चप्पल आदि का व्यापार करते थे और साथ में ही उन वस्तुओं का निकास। उस व्यापारी के पास एक दिन प्राणियों पर जुल्म कर मारने की प्रक्रिया प्रत्यक्ष उसे देखने को मिली। उनका रूह कांप उठा। इतनी क्रूरता के बाद धन की प्राप्ति होती है, मुझे ऐसे पाप मुझे नहीं करना है। और उन्होंने उस व्यापार को कायम के लिए तिलांजलि दे दी। पूर्व के काल में बिजनेस जो होते थे वो अपनी अपनी जाति के अनुरूप बिजनेस होते थे। वर्तमान में तो वो सब व्यवस्था खत्म हो गई। हर कोई इसी प्रकार का बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाता है। पूर्व के काल में पूरी की पूरी व्यवस्था 4 वर्ण के हिसाब से हुई थी। कैसी जाति का व्यक्ति है और उसे कैसा कार्य करना, उसकी व्यवस्था पूर्ण रूप से अपने यहाँ पर थी। लेकिन में वो व्यवस्था पैसे के लोभ ने सारी की सारी व्यवस्था खत्म कर दी। कईयों के जीवन को तबाह करने ऐसे शराब का बिजनेस करने वाले भी कई बार जैन लोग होते हैं। गुटखा वगैरह कईयों के जीवन के अंदर जिन्होंने कैंसर की भेंट दे दी, और ऐसे गुटखा कंपनी को चलाने वाले कई बार जैन लोग होते हैं। और इस पाप की पराकाष्ठा है। जीवन के अंदर पाप के प्रति की जो निर्दयता है, और वो निर्दयता के कारण करने से, किसी भी प्रकार का अकार्य करने से वो घबराता नहीं। उसके जीवन के अंदर सभी प्रकार के पाप इसी प्रकार से बस चलते ही रहते हैं। लेकिन जिसके भीतर में पाप का डर होता है, वो किसी भी प्रकार का इस प्रकार का बिजनेस व्यापार अपने जीवन के अंदर वो करता नहीं। यानी वो व्यक्ति ने जो उसका जो बिजनेस था, बहुत अच्छी उससे कमाई हो रही थी, लेकिन जब जैसे ही उसने ये हिंसकता देखी, और हिंसकता देखने के साथ में उसने उस बिजनेस का त्याग कर दिया। आज वर्तमान में अपन देखने जाए, जैनों के अंदर भी जो बड़े बड़े जो कत्ल खाने हैं, और कभी कभार तो सुनने को मिलता है, तो चिंतन चलता है कि क्या ऐसा कार्य जैन कर सकता है। बड़े बड़े कत्ल खानों के, कई कत्ल खानों के मालिक जैन रहे होंगे, और ये क्या बता रहे हैं, बस पैसे की इतनी भयंकर आसक्ति है, और उस आसक्ति के कारण वो किसी भी प्रकार का अकार्य करते हुए कोई सोचता नहीं। सिल्क बाजार में देखने जाए तो लगभग अपने जैन है। सिल्क का निर्माण इतनी भयंकर हिंसकता से होता है, और वैसा बिजनेस में कैसे कर सकता हूं। कई बार दवाई आदि के फील्ड में, मेडिसिन वगैरह की भी फील्ड में अपने जैन लोग होते हैं। मेडिसिन भी, एक मेडिसिन बनना है तो उसके लिए हजारों लाखों करोड़ों जीवों के ऊपर जब टेस्टिंग होता है, और तब जाकर वो दवाई तैयार होती है। लगभग कोई भी दवाई ऐसे नहीं आती है कि जो नॉन वेज से मिश्रित ना हो। दवाई का बिजनेस करना यानी नॉन वेज का बिजनेस करना, सिल्क का बिजनेस करना यानी जीवों की कत्ल आम चलाकर कत्ल खाना चलाना। और ये सारे बिजनेस जैनों में कैसे घुस गए, उसका मूलभूत कारण देखने जाए तो पैसे की आसक्ति बढ़ी, पाप का डर कम हुआ, और जिसके कारण ऐसे सब बिजनेसों के अंदर हम घुसते गए। बेंगलोर का ही एक प्रसंग मुझे ध्यान है। एक व्यक्ति और जिनका दवाई का बिजनेस था, आचार्य भगवंत ने कहा, दवाई में तो बहुत भयंकर पाप रहा हुआ है।
बस वो पाप उनके दिमाग के अंदर बैठ गया। उसी रात में संकल्प किया कि आज से मेरा बिजनेस बंद। कुछ भी सोचे बिना तुरंत ही बिजनेस बंद कर दिया। जितनी भी दवाइयां पड़ी थी वो कम में बेच के भी स्टॉक खाली किया। बस अब मुझे इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। और आखिर में वो व्यक्ति डायमंड के बिजनेस में आई। डायमंड में सबसे कम पाप रहा हुआ होता है, यानी वो आज के दिन में वो डायमंड का बिजनेस करती है, लेकिन दवाई का जो इतना भयंकर बिजनेस था, और उस बिजनेस को एक ही दिन में उस व्यक्ति ने तिलांजलि दे दी। गुजरात के अंदर वढवाण शहर है, सुरेंद्र नगर के बाजू में। सुरेंद्र नगर राजकोट के पास में वढवाण सिटी रही हुई है, और वहां पर रति भाई करके श्रावक रहते थे। काफी सालों तक अपने जैन श्री संघ के वो ट्रस्टी के स्वरूप में भी वहां पर रहे, लेकिन उन श्रावक की, उनके जीवन की अनेक सारी जो विशेषताएं रही हुई थी। मंदिर की पेढ़ी के अंदर वो अध्यक्ष थे, और अध्यक्ष होने के कारण काफी समय उनका उस पेढ़ी के अंदर व्यतीत करना पड़ता था। मुझे साधारण द्रव्य का उपयोग नहीं करना पड़े, और उसके लिए उन्होंने पेढ़ी के अंदर जो गद्दी वगैरह जो भी सामग्री रखी थी, सारी की सारी अपने पैसे से। कहीं पर भी मुझे साधारण द्रव्य का उपयोग नहीं करना पड़े। पेढ़ी के अंदर जितनी भी, पहले के जमाने में कोई चेयर तो थी नहीं, सब गादी ही लगती थी, और पेढ़ी की शोभा वही थी। आज हम सब चेयरमैन बन गए, इसलिए हमको लगता है पेढ़ी की शोभा चेयरमैन। वास्तव में जो गादी की स्थापना होती थी और उसकी महिमा ही कुछ अलग थी। लेकिन वो रति भाई ने पेढ़ी के अंदर जितनी भी सामग्री का वो उपयोग करते थे, वो सारी की सारी सामग्री अपनी ओर से वहां पर पेढ़ी में रखी हुई थी। अपनी ओर से रखने के बाद में वापस ऐसा नहीं ये तो मेरी है, मेरी मालकियत नहीं, बस मुझे साधारण का दोष भी नहीं लगे। और उसके लिए वो श्रावक निरंतर सावधान थे। और उन श्रावक की बात है, अंग्रेज सरकार की बिन आवश्यक घोड़ों को जो मारने की नीति थी, और उनके सामने उन्होंने लड़ाई प्रारंभ की, और उस लड़ाई के अंदर वो विजेता बन के दिखाया। बिन जरूरी जो घोड़ों को जो मार दिया जाता था, और उन घोड़ों को कैसे बचाया जाए, उन्होंने साम दाम दंड वेद सब प्रकार की नीति अपनाकर उन घोड़ों को बचाया। अंतिम 8-10 वर्ष में उन्होंने नहीं तो 10,000 से भी अधिक घोड़ों को बचाने का काम किया होगा। कई बार जीव दया का उन्होंने, वो रति भाई ने इतना सुंदर काम किया कि कई बार तो सुअर के भरे हुए ट्रक, कुत्तों से भरे हुए ट्रक, गायों से भैंसों से भरे हुए ट्रक, और वो पूरे के पूरे ट्रक भर भर कर जीवों को बचाते जाए, और उन्हें बचाने का आनंद अपने जीवन में हो। वैसे ही एमपी के अंदर रतलाम के बाजू में जो जावरा है, और जावरा के वहां पर मदन लाल जी करके, और उन्होंने भी जो जीव दया का जो कार्य किया है अपने जीवन के अंदर, बहुत ही अभूतपूर्व कार्य उन्होंने जो जीव दया का किया। ऐसे तो अनेक शासन भक्त जो रहे हुए हैं, जो शासन भक्त पहले प्राणिपात व्रत को निभाने के लिए जीवों की रक्षा किस प्रकार से की जाए और उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। ऐसे तो अनेक श्रावक श्राविका रूपी रत्न इस जिन शासन के अंदर रहे हुए। हमें भी अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार से जीवों की जयना करनी है। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवों की जयना। अपने यहाँ पर पूर्व के काल में जो गलने भी होते थे वो 7 प्रकार के होते थे।
चंदरवा होता था तो चंदरवा 7 प्रकार का होता था, और वो चंदरवा क्यों बांधा जाता था? चंदरवा बांधने के पीछे एक ही कारण था कि जीवों की रक्षा हो सके। और वैसा हमारा जो पहला व्रत प्राणातिपात विरमण व्रत रहा हुआ है। अब वो प्राणातिपात विरमण व्रत की बात यहाँ पर थोड़ी बहुत हम करेंगे, उसके अतिचार वगैरह कैसे रहे हुए हैं और वो सारी बातें आज हम देखेंगे। निरपराधी त्रस्त जीवों को मार डालने के संकल्प के साथ मारने की बुद्धि से नहीं मारना। त्रस्त जीव किसे कहते हैं? जो हलन चलन कर सके उसे त्रस्त जीव कहते हैं। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये सारे जीव त्रस्त जीव रहे हुए हैं। और इन त्रस्त जीवों को मारने की बुद्धि से मुझे मारना नहीं है। गलती से मर जाए तो उसे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मारने की बुद्धि से मारने का तो पूर्ण रूप से त्याग करना है। जीव दया का पालन करते करते चलेंगे, लेकिन फिर भी मर जाए तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। कल दोपहर की बात है, साध्वी जी भगवंतों को पढ़ाकर घर पे जा रहा था, और घर पे यानी जैना पूर्वक देखकर जा रहा था। उसमें देखा इतने इतने छोटे छोटे चींटी आदि जीव रहे हुए हैं, और नहीं नहीं तो घर पे पहुंचते पहुंचते कम से कम 50 जगह पर ऐसे दिखा कि भी छोटे छोटे जीव रहे हुए हैं। हम तो जब चलते हैं नजर ऊपर कर कर चलते हैं, नीचे कुछ ध्यान ही नहीं रहता है, कितने जीव मर जाते हैं उसका कोई पता ही नहीं रहता। इसलिए निरपराधी जो त्रस्त जीव है, उन त्रस्त जीवों को हमें मारना नहीं है। पूर्ण रूप से हमें वहां पर सावधानी रखनी है, और सावधानी बरतते हुए यानी ऐसे जो जीव रहे उन जीवों को सतत बचाते रहने का प्रयास हमें करते रहना। 28 आदि पर्वों के दिनों में अपने यहाँ पर 6 28 बताई गई है, और इन 28 आदि पर्वों के दिनों के अंदर कूटना, दलना, पीसना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना आदि सभी चीजों की जैना रखनी चाहिए। यानी जब साल भर में 6 28 आती है, और उन 28 के दिनों के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति करना वो श्रावकों के लिए उचित नहीं। 6 28 कौन कौन सी है? 4 28 अशाश्वती है, 2 28 शाश्वती, 3 84 14 की 3 28 होती है। 84 14 जो 3 रही हुई है, आषाढ़ महीने की 14, कार्तिक महीने की 14 और फागुन महीने की 14, ये 3 84 14 कही जाती है। ये 3 84 14 के बाद में 2 जो शाश्वती ओली है चैत्र और आश्वज मास की, ये 2 भी 28 कही जाती है, और पर्युषण महापर्व की 28 कही जाती। इस प्रकार से 6 28 रही हुई है, और उन 6 28 के दिनों के अंदर ये सारे कार्यों का त्याग करना। हम तो पर्युषण जैसे दिनों के अंदर भी कपड़े धोना आदि का भी त्याग नहीं कर सकते।
वो पर्व दिन तो छोड़ो, लेकिन पांचम आठम चौदस के दिन भी लगभग अपने घरों के अंदर लिलोत्री आदि आना शुरू हो गया। कई लोग धार्मिक है, लिलोत्री नहीं खाते, भाई हम तो टमाटर की सब्जी बनाकर खाते, हम तो केले की सब्जी बनाकर खाते हैं, लेकिन वो भी लिलोत्री। टमाटर तो बाकी सभी सब्जियों से भी ज्यादा हिंसा टमाटर में रहेगी, और वैसे टमाटर आदि द्रव्य भी हम पर्व दिनों के अंदर वापरते। इसलिए जब पर्व तिथि के दिन रहे, उन दिनों के अंदर दलना, कूटना, खांडना, पीसना, ये सभी चीजों का त्याग होता है। और वैसे त्याग के साथ में जीवों के साथ में जीवों की जैना में सावधानी रखनी चाहिए। काफी लोग होते हैं कि जिनके घर के अंदर बाग बगीचे बनाए जाते हैं, और श्रावकों का कर्तव्य है कि उसके घर में बाग बगीचा होता ही नहीं। अधिक से अधिक परमात्मा की पूजा के लिए पुष्प आदि उगाए जाए तो बात अलग है, लेकिन बाकी अन्य किसी भी प्रकार के शोभा के लिए बाग बगीचे श्रावकों के घर में होते नहीं। जब बाग बगीचे होते हैं तब कितनी हिंसा करनी पड़ती, वहां पर ऐसी ऐसी दवाइयां भी छिड़कनी पड़ती है, वनस्पति को भी काटते रहना पड़ता है, बिना कारण से भी वृक्ष पत्ते आदि जो रहे और उनको भी काटने आदि के द्वारा उनकी हिंसा होती रहती। इसलिए तीसरे नंबर के अंदर बात बताई कि किसी भी प्रकार के बाग बगीचे आदि घर के अंदर नहीं रहते। चौथे नंबर के अंदर तालाब आदि, तालाब, नदी, स्विमिंग पूल आदि जो रहे हुए हैं, और वहां पर भी स्नान करना नहीं। तालाब आदि के अंदर जब स्नान करते हैं तो उस समय के अंदर स्नान के लिए पानी की आवश्यकता एक आध बकेट की, लेकिन वो समुद्र तालाब के अंदर हजारों लाखों लीटर पानी रहता है, और उसकी हिंसा का पाप हमारी आत्मा को लग जाता है। इसलिए तालाब, स्विमिंग पूल आदि के अंदर स्नान करने का टालना चाहिए। पक्षियों के घर को तोड़ना नहीं। कभी कभार कोई पक्षी आकर अपना आशियाना बना लेते हैं, वो बनाए ही नहीं, उसके लिए पूर्ण रूप से सावधानी रखें, लेकिन बन जाए फिर उसको तोड़ना नहीं। कभी कभार तो उसके अंदर अंडे वगैरह रहते हैं और वो अंडे वगैरह भी गिरकर मर जाते हैं। इस प्रकार से इसकी भी सावधानी रखना है। चूहा, चींटी आदि जीव जंतुओं की जो भी छिद्र रहे, वो छिद्र पहले तो छिद्र नहीं करे, उसकी पूर्ण रूप से सावधानी रखें, और छिद्र हो गया तो छिद्र वगैरह को बंद करवाना नहीं। यदि बंद करवाएंगे, अंदर चूहा रहा हुआ रहेगा और वो चूहा मर जाएगा तो उसका पाप हमें लगेगा। इसलिए ये सारी चीजों के अंदर हमें सावधानी रखनी है कि कहीं पर भी कोई भी जीव की हिंसा नहीं हो जाए। धान आदि को भी जैना पूर्वक पिसवाना है। आजकल तो काफी घरों के अंदर रेडीमेड आटे का प्रचलन चल पड़ा है। कौन धान लाना, कौन उसकी सफाई करना, पहले से हम इतने आलसी हैं, और वैसे समय में ये सब करेगा कौन। और इसलिए अधिकतर घरों के अंदर क्या हो गया, रेडीमेड आटा लेकर आ जाते हैं। गेहूं लाकर पिसाते तब 40-50 रुपया केजी पड़ता है, लेकिन रेडीमेड आटा आपको 30-35 रुपये में मिल जाता है। पैसे की बचत, पहले नंबर में एक चीज सोचिए कि पैसे की बचत क्यों हो रही। वहां पर जो गेहूं होता है वो हल्की जाति का होता है। दूसरे नंबर में उस गेहूं को पिसाते समय किसी ने ध्यान नहीं रखा है कि वहां पर कोई जीव जंतु है कि नहीं। कभी कभार हमारे घरों के अंदर भी गेहूं आदि के मुठे आते हैं, और कभी कभार तो इतने सारी इली उसके अंदर हो जाती है
अब होटलों में चली गई, रेडीमेड वालों के वहां पर चली गई, वो तो क्या करेंगे, कुछ देखे बिना पूरा का पूरा ऐसे ही पिसाने लग जाए। इसलिए धान आदि जो पिसाना है तो उसको भी धान आदि की पूर्ण रूप से जैना रखना है। उस धान के अंदर जीवों की उत्पत्ति नहीं हो जाए। जीवों की उत्पत्ति यदि हो गई है तो उसे किस प्रकार से दूर की जाए और उसकी पूर्ण रूप से सावधानी रखनी चाहिए। चूल्हा, भट्टी, गैस आदि का भी उपयोग करते समय जैना पूर्वक उसका प्रमार्जन करके फिर उपयोग करना चाहिए। काफी बार उसका उपयोग अजैना से हो जाता है। समझ लो कि सुबह में चाय बनाई थी और चाय बनाने के बाद में थोड़ी सी चाय वहां पर घुल गई थी, जिसके कारण बहुत सारी चींटियां वहां पर आई हुई थी। आपने देखा नहीं, सीधा लाइटर लगा दिया, एक साथ में हजारों चींटियां वहां पर, उसकी हिंसा का पाप हमें लग जाता है। इसलिए वहां पर पूर्ण रूप से सावधानी रखनी चाहिए। घर के अंदर जो भी पानी का उपयोग करना है उस पानी का उपयोग छानकर किया जाना चाहिए। छानकर पानी का उपयोग नहीं किया जाता है तो शास्त्रों में बताया, एक घड़ा भरकर बिना छाना हुआ पानी का यदि उपयोग किया जाए तो 7 गांव जलाने का पाप लगता है। 7 घर गांव को जलाते हैं और जो हिंसा लगती है वो हिंसा एक घड़ा बिना छाना हुआ पानी का उपयोग करने से लगता है। इसलिए वापरने का पानी, पीने का पानी, कपड़े बर्तन आदि धोने का पानी, जो भी रहे वो पानी पूरा का पूरा छान कर ही उपयोग होना चाहिए। चाहे वॉशिंग मशीन में उपयोग होने वाला पानी रहे कि चाहे अन्यत्र कहीं पर भी उपयोग में आने वाला पानी रहे, लेकिन उन सब पानी को छानना जरूरी हो जाता है। उसके बाद में भोजन करने के बाद में थाली धोकर पीने का आग्रह रखना। कई लोग होते हैं जो खाना खाने बैठते हैं और वो खाना इस प्रकार से यानी जूठा छोड़े बिना वो रहते ही नहीं, कुछ न कुछ तो जूठा छोड़ना। जब तक वो जूठा नहीं छोड़ते तब तक उनको बेचैनी लगती। और कई बार तो शादी आदि प्रसंगों में तो अच्छे अच्छे धार्मिक लोग थाली भर भर कर जूठा छोड़ दे, लेकिन ऐसा जूठा कहीं पर भी रहे, हमें जितना उपयोग है उतना ही लेना चाहिए। 10 बार लो, कोई दिक्कत नहीं। कई बार तो जब तपश्चर्या वगैरह भी चलती, आमबिल करने आते, उस समय में भी कुछ न कुछ चीज पाटले के नीचे डाल देते, लेते समय उपयोग रखते नहीं, अधिक मात्रा में ले लेते हैं। अब बचा हुआ क्या करना, जूठा तो डालना नहीं है तो नीचे पाटले के नीचे डाल देते। जाने के बाद पता चलता है कि भाई ये तो ऐसे नीचे डाल के चले। यानी कहने का मतलब है, थाली धोकर पीते हैं तो कभी जूठा डालने का प्रसंग आएगा ही नहीं। और खाली थाली धोने से संतुष्ट नहीं होना, थाली धोने के साथ साथ उसे पोंछना चाहिए। पोंछने के बाद वो रुमाल वगैरह जो कपड़े से पोंछा है वो कपड़ा भी अंतर्मुहूर्त में सूख जाए, उसकी पूर्ण रूप से सावधानी रखनी चाहिए। फिर भाजी पाला, बादाम वगैरह जो सूखे मेवे हैं, ये सब जो उसका काल है उस काल की मर्यादा का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। काल पूर्ण हो गया उसके बाद में उसका उपयोग घर के अंदर नहीं होना है। वर्तमान में तो 12 महीना ड्राई फ्रूट्स चलता और 12 महीना भाजी पाला चलता, क्योंकि रसनेन्द्रिय की आसक्ति इतनी बढ़ गई और वो रसनेन्द्रिय की आसक्ति बढ़ने के कारण ये सारी चीजों का उपयोग हम करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, घर में एकाध चीज भी भगवान की आज्ञा के बिना की आती है, आने के साथ में आप जैन धर्म से बाहर हो जाए। जैन को जैन के रूप में बने रहना है तो प्रभु की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है।
किसी भी प्रकार से भगवान की जो आज्ञा है, कोथमीर वगैरह कितने समय तक यूज करना, सिर्फ 4 महीना वापरना है। कार्तिक चौमासे से लेकर फागुन चौमासा, बाकी 8 महीना पूर्ण रूप से उसका त्याग होता है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी, बादाम को छोड़कर बाकी सभी ड्राई फ्रूट्स का काल सिर्फ 4 महीना ही, और वो 4 महीने से अलावा बाकी दिनों के अंदर कभी भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी वापरना नहीं है। और ये सभी चीजों की सतत सावधानी रखनी चाहिए। घर में कहीं पर भी निगोद आदि की उत्पत्ति नहीं हो जाए, और उसके लिए भी निरंतर प्रयत्नशील रहना है। सावधानी रखेंगे तो निगोद आदि की उत्पत्ति नहीं होगी। जिस प्रदेश के अंदर बारिश वगैरह अधिक मात्रा में होती है, तो वहां पर गर्मी के दिनों में ही वहां पर व्हाइट पट्टा वगैरह हमें लगा देना चाहिए। जब बारिश होती है और उसके बाद में व्हाइट पट्टा लगाने जाते हैं, तो वो हिंसा का कारण बनता है। इसलिए वो व्हाइट पट्टा वगैरह गर्मी के दिनों में ही लगा दिया जाए, तो फिर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी पड़ती। लेकिन घर में कहीं पर भी पानी जमकर नहीं रहे, उसकी सतत सावधानी रखनी चाहिए। अनेक प्रकार की जो जैना हम कर सकते हैं, और जो जो जैना कर सके उसे करने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। यानी ऐसी अनेक प्रकार की, जैसे हिंसक दवाई वगैरह, कई घरों के अंदर कॉकरोच खटमल वगैरह हो जाते हैं, और उस समय के अंदर बहुत भयंकर हिंसक दवाइयां का छिड़काव करते। कई घरों के अंदर तो वो कॉकरोच आदि होते थे, वो कौन सा स्प्रे होता है, हीट वगैरह, और छिड़क दिया जाता है। जहां पर कॉकरोच है उसी के ऊपर छिड़का जाता है। छिड़कने के साथ में वो जीव तड़प तड़प कर मर जाता है। इसलिए ऐसी जो जो हिंसकताएं रही हुई है, उन हिंसकताओं का हमें त्याग करना है। चातुर्मास में जहां पर फूलन वगैरह हो गई है, काई हो गई है, हरियाली है, तो उस हरियाली के ऊपर चलना नहीं है। कहा जाता है कि भी वनस्पति के ऊपर एक पाव आप रखते हो, और पाव रखने के साथ में ही उस जीव को वेदना कितनी होती है। 9 महीने की गर्भवती स्त्री है, और उस स्त्री के पेट के ऊपर कोई पहलवान आकर प्रहार करे, और उसे जो वेदना होती है उससे कई गुना अधिक वेदना वो वनस्पति काय के जीव को होती है। इसलिए वनस्पति आदि के ऊपर चलने का पूर्ण रूप से त्याग करें। बारंबार मुंह धोने की आदत, बारंबार स्नान करने की आदत, ये आदत भी हमें टाल देनी चाहिए। जितनी बार अपन मुंह धोते हैं, उतनी बार असंख्य ऐसे एकेंद्रीय जीवों की विराधना, और असंख्य एकेंद्रीय जीव की विराधना नहीं, लेकिन साथ ही साथ वो समुच्चय पंचेंद्रिय आदि के भी विराधना के कारण बन जाते। वॉश बेसिन के उधर मुंह धोएंगे, मुंह धोया हुआ पानी गटर में जाएगा। अपने मैल वाला पानी जब गटर में गया तो समुच्चय मनुष्यों की उत्पत्ति हुए बिना रहती है। और ऐसी सब हिंसाओं से बचने के लिए दिन में एक बार मुंह धो दिया, बस स्नान कर लिया, फिनिश। फिर बारंबार क्या मुंह धोना, लेकिन आदत से मजबूर है, और आदत से मजबूर होने के कारण बारंबार कहीं पर भी कुछ भी करना है तो मुंह धोता रहे। आप सोकर भी उठे और मुंह नहीं धोए तो 2 मिनट में ऑटोमेटिक फ्रेश हो जाएंगे, लेकिन आदत पड़ी हुई है। खाते समय जूठा छोड़ना नहीं है, बारंबार नहाना नहीं है, बारंबार मुंह धोना नहीं है। जो खाद्य ठंडे पेय पदार्थ है उसका भी त्याग करना है। आइसक्रीम, पेप्सी वगैरह, कोका कोला वगैरह जो ठंडा पदार्थ है उसका भी त्याग करना है। साथ ही साथ घर के अंदर
कई बार जहां पर जरूरत नहीं रहने उधर भी लाइट चालू रहती। पूर्व के काल में हमारे पूर्वज कैसे काम करते होंगे, लाइट ही नहीं थी वहां पर, और जो मोमबत्ती वगैरह के कैंडल वगैरह ये आदि जो जलाई जाती थी, दिया वगैरह भी, तो वो सूर्यास्त के बाद में जलाया जाता था, पूरे दिन भर रहता नहीं। और हमें तो इतना उजाला है, उसके बावजूद भी क्या करना है, बारंबार स्विच ऑन करते रहना। गर्मी नहीं है लेकिन आदत है पंखा चालू करना है। कई बार तो कहीं पर बाहर जाना होता है और वहां पर देखने को मिलता है एक साइड में ओढ़कर सोए हैं और एक साइड में पंखा चालू। अब इसे मूर्ख कहा जाए कि समझदार कहा जाए? और मुझे लगता है कि सुनने वाले सब इस प्रकार की भूमिका में आ रहे हैं। एसी की ठंडक इतनी ज्यादा लग रही है कि जिसके कारण गर्मी के दिनों में वो बंदा ब्लैंकेट ओढ़कर सोया है और फिर भी एसी चालू है। अरे भाई, समझदारी पूर्वक तो एसी बंद कर देना, ओढ़ने की कहां जरूरत है। लेकिन ऐसे मूर्ख लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं। ये सब हम आदत से मजबूर हैं। घर पे जाते ही सीधा हाथ स्विच के उधर जाता है। घर पे जाते ही जरूरत है कि नहीं है, सीधा हाथ फैन के उधर जाता है। कारण क्या? एक चीज ध्यान रखिए कि आप लाइट बिल की चिंता करोगे ना तो पाप लगेगा, लेकिन आप सोचोगे कि तेवकाई के जीवों की विराधना हो रही, वावकाई के जीवों की विराधना हो रही, और इन विराधना से मुझे बचना है। एक सेकंड के लिए जो स्विच ऑन कर दिया आपने, यानी 2 उपवास का प्रायश्चित लग जाता है। एक सेकंड के लिए लाइट ऑन की, 2 उपवास, बंद करते समय 3 उपवास, यानी एक बार ऑन करके ऑफ करने पर 5 उपवास का प्रायश्चित आ जाता है। अब देखिए, काफी घरों के अंदर अभी भी मुझे दिख रहा है कि दिन के अंदर भी लाइटें चालू, कई जगह पर आवश्यकता रहेगी, कई जगह पर आवश्यकता नहीं है, फिर भी लाइटें चालू। और उसके पीछे का कारण क्या? जीवों को बचाने की परिणति अपने भीतर में है नहीं। जीवों को बचाने की परिणति नहीं होने के कारण वहां पर सतत हिंसा वो चालू ही रहती। एक चीज ध्यान रखिए, लाइट बिल आए तो भले आए, लेकिन मुझे जीवों को बचाना है। बिना कारण से मुझे जीवों की हिंसा नहीं करनी। आज से संकल्प कर दो, जब पसीना आए तभी पंखा चालू करना, जब हाथ की रेखाएं नहीं दिखाई देवे तब लाइट चालू करना। रेखा बहन, हाथ की रेखा नहीं दिखाई देवी और तब लाइट शुरू करना, उसके पहले तो लाइट चालू नहीं करना। एक लाइट की जरूरत है तो 21 लाइट जलाना नहीं। एक से काम हो रहा है तो फिर 21 क्यों जलाना? लेकिन ये सब हमारे जीवन में अनावश्यक पाप इस प्रकार से घर कर कर बैठ गए हैं, और इन पापों की जयना करना बहुत ही जरूरी है। काफी लोग पटाखे वगैरह फोड़ने के द्वारा हिंसा करते हैं, काफी लोग पतंग वगैरह चगाने के द्वारा हिंसा करते हैं, काफी लोग होली और धुलेटी में रंगों से खेलकर कोई हिंसा करते हैं। और ये सब प्रकार की हिंसाओं से बचने का प्रयत्न हमें करना है। ये सारी की सारी जैना प्राणातिपात व्रत के संबंध में बताई है कि कैसे कैसे हम वहां पर बच सकते हैं, और वैसे वैसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए।
अब हम पहले व्रत के 5 अतिचारों को देखने जा रहे हैं। वह बंद चविच्छे ऐ भारे भक्त बाण उच्छे पड़मा वयस्यारे पड़िक में देसी। हम सब पहले व्रत के 5 अतिचार रहे हुए और उन अतिचारों को उसका परिचय करके उनको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। पहले नंबर में वह यानी किसी भी जीव का वध करना, कोई प्राणी को मार देना, वो वह है। जैन होता है वो किसी को मार सकता नहीं। कुमारपाल महाराजा का तो प्रसंग आपने सुना ही होगा। 18,000 घोड़े थे और उन घोड़ों को भी छाना हुआ पानी पिला दे। युद्ध करने के लिए तलवार लेकर सैनिक जाते थे, लेकिन फिर भी घोड़े हाथी के ऊपर घोड़े के ऊपर बैठने के लिए वहां पर पूंजने के लिए पूंजने रखी जाती और पहले उससे पूंजते थे, बेइंद्रिय तेंद्रिय जीवों की जयना करते थे और फिर युद्ध करने जाते थे। और ये हमारा जिन शासन था। हमारी कार के अंदर हमने कोई जयना पोथी रखी है, पूंजने रखी है कार में। गंदा रहे तो उसे साफ करने की व्यवस्था है। जीव रहे, जीव की जयना करने के लिए हमारे पास में कुछ भी नहीं। और पहले नंबर का अतिचार बता रहे कि कोई भी जीव को मारना नहीं। दूसरे नंबर में बंधे, किसी को बंधन से बांधना नहीं। कईयों के घर में बच्चों को बंधन में बांध दिया जाता है, कईयों के घरों में माँ बाप को बांध दिया जाता है, कईयों के घरों में पशुओं को बांध दिया जाता है। कई लोग होते हैं कि जिनके घर पे पालतू कुत्ते बिल्ली आदि होते हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि इनका पालन पोषण करना यानी बहुत भयंकर कोटि की हिंसकता है। कोई भी जीव को बंधन पसंद नहीं है। आपको कोई कहे कि भी आपको बांध कर रखेंगे, लेकिन सोने की बेड़ी से बांध कर रखेंगे, आपकी पूरी की पूरी व्यवस्था करेंगे, 5 स्टार की सुविधा देंगे, लेकिन बंधन में आपको रखा जाएगा, आप क्या कहोगे? समझ लो कि भी आपकी एंगेजमेंट हो रही थी और उस समय में सामने वाले ने प्रस्ताव रखा कि भी सब प्रकार की वीआईपी ट्रीटमेंट आपको दी जाएगी, लेकिन आपको बंधन में रखा जाएगा। क्या कहते हैं? नहीं भाई, मुझे नहीं जाना है। गरीब के घर पे चले गए तो चलेगा, लेकिन बंधन नहीं चाहिए। जानवरों को जो बांध कर रखते हैं उनकी हालत इतनी भयंकर होती है। पालतू कुत्ते वगैरह रखते हैं, उनको तिर्यंच के भाव में मरकर जाना पड़ेगा। मरने की बात तो छोड़ो, लेकिन जीते जी उनके शरीर के अंदर भी इतनी भयंकर वेदना, भयंकर पीड़ा को उनको भुगतनी पड़ेगी। और इसलिए कोई भी जीव को बंधन में रखना नहीं। बंधन किसी को पसंद नहीं है। आपको उनको पालना अच्छा लगता है, लेकिन उन जीवों को वहां पर रहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बंधन नहीं रखना है। तीसरे नंबर के अंदर सविच्छेद, किसी के अंगों पांगों को, चमड़ी वगैरह को, अंगों पांग को काटना वगैरह नहीं करना है। कई जीव होते हैं और उनके अंगों पांगों को छेद दिया जाता है, चमड़ी को काट दिया जाता है। ये भी बहुत बड़ी हिंसा रही हुई। चौथे नंबर के अंदर ऐ भारी, अधिक भार भी लादना नहीं। आखिर में वो भी जीव है। हम जब कुली वाला करते हैं ना, हालांकि ट्रेनों में जाना ही अब बंद हो गया, सब फ्लाइटों में ही जाने लग गए, तो अब कुली वाले की जरूरत नहीं रहती। लेकिन जब हमाल करते थे उस समय के अंदर आपके पास में आप एक भी बैग रहने देते थे? क्यों नहीं? और ये आपके भीतर की क्रूरता को बताती। जरूर आपने हमाल किया है, 4 बैग में से एक बैग उठाने की कैपेसिटी आपकी है ना?
वो बैग तो आप उठाइए तो उतना तो उसका वजन कम होगा। हमारे भीतर में देखने जाए तो जैना की परिणाम ही नहीं है। हमाल किया है तो बस उसको सब सौंपना, यही सोच रहे थे मैक्सिमम में मैक्सिमम भार उसको डाला जाए। और देखिए आप सब कितने होशियार लोग हो, भारी बैग रहेगी वो किसको थमाओगे, उसको, और हल्की बैग हम रखेंगे। ये क्रूरता है, ये हिंसकता रही हुई। ठीक है भाई, उसको पेट पालने का उसका सवाल है, क्योंकि उसकी तो आजीविका ही नहीं है, उसके बिना उसको चलता नहीं है। और उसके लिए आप जितना भी दोगे वो उठाकर चला जाएगा। लेकिन आपके भीतर में दया का परिणाम रहे तो उसको जितना कम वजन दे सको उतना कम वजन देने का प्रयास करना चाहिए। आप यदि जैन हो, आप वास्तव में जैन हो तो दूसरों का विचार करोगे। और आप समझ लो कि हिंसक हो, कसाई हो, तो दूसरों का विचार नहीं करेंगे। हमें दूसरों का विचार आता है कि नहीं, बहुत बड़ा प्रश्न है। और 5वें नंबर के अंदर मद्यपान उच्छेद, मनुष्य पशु आदि जो भी रहे उनको खाने पीने में अंतराय करना, ये 5 प्रकार के अतिचार जो पहले व्रत के रहे हुए हैं। और भी कुछ बातें हमको पहले व्रत के अंदर करनी है, तो जिन बातों को अपन कल करेंगे, आज यहाँ पर ही रुकते हैं। परमात्मा की आज्ञा।